डिस्टरबेंस ये नहीं कह सकते। क्या 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 ट्रांसफर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर हटा दें। ठीक है भैया ये हाँ हाँ रुक गया उनकी भी बात है सुने रुक गया हाँ हाँ वेव्स ठीक ना खड़े हुए हैं भैया जरा प्रकाश डालें वेव्स पे ट्रांसफर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। हाँ आई का विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है सर एनर्जी मूवमेंट का एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर आप करा दो ठीक ना। ट्रांसफर ऑफ मास या मैटर मास या मैटर मैटर में क्या सर सॉरी लिक्विड गैस। अच्छा तो उसका मतलब मैटर मूव नहीं करता है एक जगह पे रहता है उसकी एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर होती है ठीक ना। कैसे ट्रांसफर होती है डिस्टर्ब करने से ऑसिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन लिक्विड। ठीक ये भी मान लिया अपनी बात को हो सकता है सॉलिड में हो रहा है लिक्विड में या गैस में तीनों की बात करेंगे घबराना नहीं ठीक आगे चलें ध्यान दें। तो वेव्स क्या है जरा इसको नोट करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस लिख लेंगे विच ट्रांसफर इससे डिस्टरबेंस से क्या होगा ट्रांसफर होगा किसका विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम without actual momentum particle बात समझ में आ रही है क्या without actual momentum particle तो सर पार्टिकल मूव नहीं करेगा लेकिन अपने पीक पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा और ऐसे करके डिस्टरबेंस होगी डिस्टरबेंस होने से चलते हमारी एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो उसको जरा देखेंगे ठीक। तो वेव है भैया हमें इससे प्रोड्यूस होती है कितने तरह के वेव है जरा वो बात कर लेते हैं ठीक ना। टाइप ऑफ वेव्स कहने के अगर पहला बात करें हम बोले जल्दी क्या है मैकेनिकल ठीक ना मैकेनिकल वेव। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीसरी मैटर वेव। काम की बात इसी पे फोकस करेंगे दोनों पे ठीक ना किस पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम क्या बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल अरे हाँ या ना नॉन मैकेनिकल वेव बात समझेंगे। सब मैकेनिकल वेव में कौन से टाइप दो है ठीक है। पहले मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे जल्दी बोले जो इसको क्या है नीड्स मीडियम टू ट्रैवल आया ना ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है अरे बोलते हैं इसके नो नीड ऑफ एनी मीडियम कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी बात समझे क्या। तो जब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी कहीं भी स्पीड जितना रहेगी वही रहेगा। ये क्या क्या हो सकता है मैकेनिकल वेव ध्यान देंगे मैकेनिकल वेव दो तरह के मैकेनिकल वेव के लिए पहला ए ऑप्शन में क्या पहला क्या आएगा सर लॉन्गिट्यूडिनल और बी में ट्रांसवर्स और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव। क्यों सर ई बी और सी सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर कौन सा होता है सिर्फ ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है सर जिधर मूव कर रहे होते हैं उसी के डायरेक्शन में हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव उधर वाइब्रेट कर रही है हमारी चीजें देखें इधर इधर ध्यान देंगे लिखेंगे आप लोग थोड़ी देर बाद चीजों को समझेंगे ठीक। इधर देखें
सर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें जरा सा, इसको लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं जरा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ऊपर ओवरऑल में क्या है मैकेनिकल, इधर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल की बात सर जिधर प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना उसी की डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा होगा, कौन, पार्टिकल। जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक, हमारा वाइब्रेट ऐसे चल रहा है, ठीक, बात समझे क्या, इस डायरेक्शन में, और हमारा वेव क्या इसी डायरेक्शन में जा रही है एक्स में, और उसी वाइब्रेट, हाँ अच्छा साइनसॉइडल वेव होता है, समझे, साइनसॉइडल वेव भी होती है, उसकी इक्वेशन आप करेंगे, ए साइन ओमेगा टी अपने है ना, ए साइन ओमेगा, साइन का कैसे फंक्शन, सर साइन ऐसे बना दो सर, ऐसे मान लें साइन ऐसे ग्राफ होता है, नहीं ना, इसको ये ऐसे साइन नहीं हो सकते ना, ऐसे ना, हाँ है ना, अगर कहने की y एक्सिस पे जा रहा है तो ऐसे करें, हाँ है ना, सर कहीं नीचे, सर नीचे ले ले, सर लेफ्ट में ले ले, राइट में इधर लेना है, हमें कोई तकलीफ नहीं, बात समझे क्या, साइनसॉइडल वेव ना, अभी आप पढ़ के एसएचएम इसलिए तो पढ़ाया पहले, तभी तो वेव, अरे उसके एसएम का बोले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जल्दी बोले, ए साइन ओमेगा टी, ठीक ना, ओमेगा टी को आप ओमेगा टी प्लस फाई आप बोलते हैं, अरे हाँ या ना, ओमेगा टी को 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, और यहाँ आएगा आप पढ़ेंगे kx प्लस ओमेगा टी, k को 2 पाई बाय लैम्डा भी बोलेंगे आप, आएगी चीजें, हाँ या ना, ओमेगा को 2 पाई बाय टी बोलेंगे, तो यहाँ से आएगी k क्या बोलता है वो भी आएगी, हाँ या ना, सारी चीजें आएंगी, तो साइनसॉइडल वेव है, पक्का। आगे बढ़ जाए, तो ये समझे क्या, अब क्या है ध्यान दें, इसमें क्या है, मान लीजिए अगर ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक, अब हमारे पार्टिकल जो ऐसे, समझे क्या, नहीं समझे, समझ गए, ठीक, तो ये इधर आ जाएंगे, इधर इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आना ही चाहिए, तो जब परपेंडिकुलर हमारा मूवमेंट ऐसे है, सर वाइब्रेट हमारा नहीं, प्रोपगेशन ऑफ वेव, किसका प्रोपगेशन मतलब वेव ऐसे नहीं, अरे आप लोग कैसे प्रोजेक्ट जाए कैसे चल रही चीज है, अब मान ले सर अगर प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर अगर हमारा हो रहा है तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर, आइए लॉन्गिट्यूडनल, यानी यहाँ परपेंडिकुलर है, बोल रहे परपेंडिकुलर, सर ये क्या लिख रहे हो, वो परपेंडिकुलर, तो आप नहीं माने तो ऐसे लिख लें, परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, और यहाँ पे पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं क्या, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं क्या, सब इधर ऐसे जो वाइब्रेट कर रहा है ना, पैरेलल टू क्या प्रोपगेशन ऑफ वेव, बात समझ में आ रही है, तकलीफ हमें कोई तकलीफ नहीं, बोल रहे हॉरिजॉन्टल बोल रहे, सर आप हॉरिजॉन्टल बोल रहे, सर इसको वर्टिकल बोले, ठीक है बोल, अरे आप का मन किसे बोल, हाँ चिक्की मिक्की रिक्की टिक्की सब बोल लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस पता चलना चाहिए जिसको बोल रहे हैं उसी को पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, पता चला चिक्की बोल रहा है उसका नाम टिक्की है, वो कह रहा है तुम ची बोल रहे हो टी सुनते हैं, बेइज्जती हो जाएगी ना, अगर आप उसको बोल रहे हो तो समझ में आना चाहिए, उसका मतलब वही आना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो आप चिक्की बोल रहे बगल वाली आके एक नाम खींच के चली गई, कह रहे तो मेरा नाम क्यों लिया, वो मुझे तो कहेंगे आप कहेंगे इसका नाम चिक्की था, उससे मुझे दोबारा नाम जाना, वो चले टिक्की, फिर और एक स्लर वो भी खींच के मारेगी, उसका नाम क्यों लिया,
समझ में? तो बहुत रीच है जो है, मतलब आना चाहिए उसका। हाँ या ना? तो आगे बढ़े, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पक्का। अब क्या है, मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेट कर लिया आपने, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। सर परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स बोल रहे हैं क्या? तो आप पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ये अपन किसकी बात कर रहे थे? बोले मैकेनिकल वेव की ना। इधर जरा देख लें, किसकी? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या? इसको ये बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले आप बात कर रहे थे ना, इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे थे ना। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पक्का। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप बोले ट्रांसवर्स बोल देते हैं, ठीक ना? ट्रांसवर्स वेव। सर इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं बोल रहे हो? पहला क्वेश्चन, रीजन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है इसमें। हाँ या ना? और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ के आए हो आप, ई बी सी, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अरे EMI ACM वेव, जिसको आप EM वेव बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। तो EM वेव मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें क्या है? EBC, और ये तीनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो भैया ट्रांसवर्स ही तो होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां से हो जाएगा? हाँ या ना? अरे बोलते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना? इसीलिए क्या E इक्वल टू BC, अरे बोलते हैं फिजिक्स वाले जो है ना, बहुत उनको आते हैं। एक तरफ का नाम है E इक्वल टू, बस पूछने का ना, E मतलब BC, वो समझ आ रहा है? BC, कोई कह रहा है E MCS द्वारा। गाली वाले नहीं सिखा रहे आप लोग को, गाली हम नहीं सिखा रहे। इसका मतलब हिंट भी नहीं दे रहे कि ये गाली है। मतलब क्या ये, अरे आइंस्टाइन ने पढ़ा है ना, और अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पढ़ा है, तो इससे रिलेट करने हैं। ये नहीं कि कल बोल रहे हैं किसी को हिंट दे ई, तो कोई समझ नहीं रहा, तो आप लोग फील आ जाए कि हम उसको बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। EBC ये सब वो सब बात की बात क्या है? बात की बात है। जब ज्यादा टेंशन आने लगती है तब क्या करते हैं? E, तो E कुछ और नहीं है। बात समझ आगे बढ़ जाए तो ये क्या है? आपस तीनों क्या आपस परपेंडिकुलर होती हैं। हाँ या ना? पक्का ना? तो सर इसको क्या बोल दें? ट्रांसवर्स वेव बोल दें, ठीक। अब क्या है, जब तीनों चीजें हमारी रिलेट हो रही हैं, अब मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब अभी अपन पढ़ेंगे क्या? सर इसको मैकेनिकल वेव को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? सर इसमें मीडियम पे डिपेंड कर रहा था क्या? अरे हाँ मीडियम पे। तो मीडियम पे क्या क्या चीजें होंगी जरा इधर ध्यान दें। फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी किस पे करती है? सोर्स पे। सोर्स पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन सोर्स। पक्का? यस सर। अपॉन या ऑन बोले, डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो यानी हम पहले क्लास में आने पर क्या बोलते हैं? मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है क्या? मेरी फ्रीक्वेंसी अलग, कोई दूसरे केमिस्ट्री वाली मैम आ गई, उनका फ्रीक्वेंसी अलग, ऐसे अच्छा समझे था क्या? अरे ऐसे नहीं बोलना है। पता चला बाबा ऐसा बेटा समझे उनकी अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या? सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी। सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी अलग नहीं, लेकिन मीडियम में ये नहीं कि यहाँ जाकर अभी इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनको पानी में डाल दो, सब इधर आओ, सब ने अंदर पानी में डाल दे और उनको पकड़े पड़े, अब बोलो तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगी। उनकी क्या चेंज होगी? मीडियम चेंज होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मीडियम चेंज करने से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। बात समझे? तो वेलोसिटी जो है मीडियम पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी क्या है? मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर हम मेरी साउंड की जो वेलोसिटी होगी आप पहुंचने के, आप क्या पहुंचने की जो वेलोसिटी मेरी होगी, अभी जो है एयर में, हम पानी में चले गए, आप कभी पानी में
अकेले थोड़े डूबेंगे, दोनों डूबेंगे। अब जो तैराक होगा वो निकल जाएगा, अपन है स्विमर, तो हमें फायदा है ना। चलो निभाते हैं। तो अब क्या है, आप भी कहते हैं। अब हम जो बोलेंगे मेरी वेलोसिटी आप क्या पहुंचने में क्या हो रही होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा तो हो नहीं सकती सर। मीडियम अब क्या है, एयर है, वहां वाटर है सर, उसकी व्यू अलग है, तो कष्ट हो जाएगा। रेओप्टिक्स में बात भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या सर, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी मीडियम पे, ठीक ना। एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। अलग मीडियम में अलग वेलोसिटी, हाँ या ना, यानी हमारा मीडियम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वो क्या रहेगा कि मान लीजिए आप मीडियम चेंज कर दिए, तो हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा सर फ्रीक्वेंसी सोर्स की? तो बोल देगा फॉर सेम सोर्स, समझेंगे बात को, फॉर सेम सोर्स, मतलब सेम सोर्स है तो आप जानो v इक्वल टू f लैम्डा होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमारा सेम सोर्स है, f हमारा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम सोर्स के लिए सेम फ्रीक्वेंसी, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अरे हाँ या ना, यानी v1 by v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो बोल देगा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एयर में वेलोसिटी इतनी है, पानी में इतनी वेलोसिटी है, एयर में लैम्डा इतना है, तो पानी में लैम्डा कितना होगा? तुरंत आप निकाल लेंगे v1 by v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। रीजन क्या है सर, सोर्स आप कह रहे हो सेम है, हम ही बोल रहे हैं, हाँ पानी में भी हम ही बोल रहे हैं, तो हमारा सोर्स तो सेम हो गया। बस ये क्या चेंज क्या करेगा सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे, लैम्डा पे डिपेंड कर रही होगी। अब क्या तुरंत से इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। पक्का लिख ले। ये सोलर किसी मतलब फिर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। देखेंगे, इसको हटा दें, इसको लिख लिया है। तो अपन आगे बात करें, इधर ध्यान देंगे, इधर क्या हम बात कर रहे थे, बोले सर v इक्वल टू लैम्डा बोला, किसके लिए, फॉर सेम सोर्स। सोर्स हमारी बदलनी नहीं चाहिए, अगर सोर्स बदली फ्रीक्वेंसी बदलेगी, पक्का ना। तभी तो आप बोलते हो सर उस टीचर का फ्रीक्वेंसी अलग था, उनका अलग था, मैम का अलग था, अंत में सब नहीं पसंद आता है, तुम्हें तो पसंद आती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या पता मैच नहीं करती। हम ये नहीं कर रहे कि वो जो आप सोच रहे हैं, यहाँ देखिए यार, इधर इधर ध्यान दीजिए। तो अपन क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी सेम सोर्स के लिए हमारा v इक्वल टू f लैम्डा लगा रहे थे, हम कांस्टेंट कर रहे थे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v1 by v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। हाँ यार, अब बात करेंगे क्या, मान लीजिए आपने बोला v सब चेंज हो रहा था, अब क्या है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक, अब इससे सब क्या, अरे ध्यान में ऐसे टेबल है, ऐसे इस पे लगी पड़ी है, ठीक, ऐसे एक टेबल है सब, इसे ये क्या है, अब इससे हमने बांधा रस्सी, ठीक, और लटकाया बांस है, समझे, बांधा रस्सी लटकाया बांस है सर, इसमें पक्का टेंशन होगी, होगी ना, इतना तो चलता है दिमाग में सर। कैसे सर, नीचे जो खींच रहा होगा बांस में, उसको ग्रेविटी खींच रही होगी mg से, सर टेंशन होगा। अब देखिए कितनी, हमें स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वेव के लिए। बात समझे क्या? अब क्या किए, हमारे दिमाग में आया, अपन है खुराफात, क्या
फिर दिमाग में गया, क्या करता हूँ, फिर हाँ ठीक, मतलब क्या, इसको एक बार डिस्टर्ब किए, वेव जनरेट होगी, यहाँ तक क्या आएगी, हाँ या ना। जब वेव जनरेट होगी, बात को समझेंगे, जब वेव जनरेट होगी मतलब क्या सर, कितनी लेंथ है ना इसकी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ, तो एक वर्ड आता है इसमें, क्या आएगा, म्यू। इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, समझे। मान लीजिए ये मास लटका पड़ा है, इसमें टेंशन है ना, ठीक, टेंशन होगी, अब बोलेगा म्यू कितना, ये रस्सी की लंबाई कोई होगा 1 मीटर, मान लीजिए कोई 2 मीटर है, कोई 10 सेंटीमीटर, कोई 20 सेंटीमीटर, अलग अलग म्यू होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। मास कितना लटकाए पड़े हैं, एम है, एक तो जितना लटका है कम छोटा कितना है, एम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कितना लगाए वो लगे रहेगा, लेंथ अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग म्यू आएगी, इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, हाँ या ना। अब क्या है, वेलोसिटी जो हमारी आ रही थी, इसके लिए क्या हो जाएगी, v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, टी क्या है, टेंशन, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह म्यू की यूनिट बता दे जरा हमें जल्दी, एम यूनिट, यूनिट क्या है, डायमेंशन नहीं है, क्या क्या, हाँ हाँ केजी, तो हाँ बोले ना केजी पर मीटर, हाँ या ना, मास पर यूनिट ले केजी पर मीटर, इसमें क्या सोच रहे, ये यूनिट है, हमने डायमेंशन की नहीं बात करते हैं, मेरे टी आप सोच रहे हो वो डायमेंशन है, हमें यूनिट की बात कर रहे थे, बैठ गया। अब मान लीजिए केजी पर मीटर है, अब यूनिट चेक करना है कि आपको केजी पर मीटर दिया है या केजी पर मीटर स्क्वायर, क्या दिया है यूनिट के हिसाब से, अगर केजी पर मीटर दिया तो आप समझ जाएंगे म्यू दिया है। टेंशन में आप सब देखेंगे, टेंशन यानी यहाँ क्या फोर्स है ना सर, और कहीं टेंशन कुछ और मतलब होता है क्या, एक और चीज, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो आप टी कर रहे थे वो क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ था, अरे हाँ या ना, कुछ चीजें रिलेट हो रही थी वहां पे कराया था, तो केजी पर मीटर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे म्यू, म्यू पुट कर देंगे, टी आप निकाल लेंगे mg के बराबर, वेलोसिटी बता देंगे, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट, यहां से वेलोसिटी, आपकी वेव की वेलोसिटी है वो, समझे क्या। अच्छा ये इसको डिस्टर्ब के पास मूव कर रहा है क्या, वहां नहीं ना, हमारी वेव यानी डिस्टर्ब किए हैं ये जा रही है, तो v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, इसको और बोल सकते हैं क्या, v इक्वल टू रूट टी बाई मास पर यूनिट लेंथ, हाँ या ना, तो ये भी बोल सकते हैं टी एल अपॉन एम। अच्छा मास को डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या, कैसे कैसे जरा बता, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू रो वी, हाँ या ना, सर मास तो रो वी लिखो क्या, जरा देखें, v इक्वल टू टी एल रो इनटू v, ये भी लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ ये कौन सा है सर, वॉल्यूम है, ये क्या है, वेलोसिटी है, लिखने वगैरह क्या कहें कि v आ रहा था सर, हमको याद आ गया v, सर ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, लेंथ है, टी टेंशन, रो डेंसिटी, सर ये भी यूज कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। तो हो सकता है एक और चीज आप देखेंगे, इसको यहां पे ला सकते हैं क्या सर, या फिर एक और चीज आएगी, पता है क्या, ध्यान दें, वेलोसिटी इक्वल टू सर रूट टी, टी तो टेंशन है ही, एल है रो डेंसिटी, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, हाँ या ना, सर एरिया इनटू लेंथ, एल लेंथ यानी एल, कुछ कैंसिल हो रही है क्या, कुछ क्या आया, यहां से वेलोसिटी इक्वल टू रूट टी बाई रो इनटू ए, मतलब जब जैसा नीड होगा वैसा काम कर सकते हैं क्या, अगर डेंसिटी के टर्म यहां पे 3-4 फार्मूले रिलेट हो रहे हैं और 3-4 फार्मूले पे 3-4 क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाएंगे, हाँ या ना, आप पढ़ते जाओगे सिर्फ टी बाई म्यू, वो पूछ लेगा सिर्फ
एल दिया रहेगा, आप लोग व्यू नहीं ना केजी पर मीटर ढूंढ रहे हो, अरे भैया कर लो ना, ऐसे भी चीजें आ जाएगी। नहीं आप तुरंत जाओगे, वॉल्यूम दिया रहेगा, डेंसिटी वो भी आ जाएगी। बोलोगे नहीं डेंसिटी दिया था, एरिया सर हम लेंथ ढूंढ रहे थे, मास ढूंढ रहे थे, कोई जरूरत ही नहीं। हाँ या ना सर, ये भी तो निकाल सकते हैं, जो जब जैसा नीड वैसा निकाल लेंगे। अरे बोल रहे हैं हो जाएगी, उसी के हिसाब से कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या सर? एरिया के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, व्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सर, यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हल क्या करके देखें अपन, उसके बाद बात करते हैं। अब जैसे यहाँ से कि ये पल्स हमारी जनरेट हुई, पहुंचेगी, उसकी वेलोसिटी तो हम बता दिए, कितनी देर में पहुंचेगी वो भी बात करेंगे। जरा सा इसको आप टॉप करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? क्वेश्चन इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक? लिखने के बाद तुरंत लिख लें, उसके बाद एक क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? मान लीजिए एक स्ट्रिंग थी, उससे 10 केजी लटकाए पड़ा था, इसकी लेंथ जो है हमें 1 मीटर है, 1 मीटर की स्ट्रिंग थी। इधर आप लोग अभी ना देखें, इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद 1 मीटर की हमारी स्ट्रिंग थी, उसको लटकाया था 10 केजी का। अब बोल रहा है यहाँ से हम डिस्टर्ब किए भी वेलोसिटी v से, अब वेलोसिटी v आगे जा रही, अब हमें v चाहिए, ठीक ना? तो बता v कितनी होगी? हाँ या ना? t किसके, अभी कुछ नहीं है, t किसके बराबर है? g है, t क्या है? टेंशन। और कभी हमेशा ये नहीं कि mg के ही बराबर, कुछ और क्वेश्चन अगर लगा है तो वहां टेंशन निकाल सकते हैं। हाँ कितना? √10 क्या? √10 मीटर पर सेकेंड। जरा देखें भैया, आप लोग भी यहाँ देखें, इनका करना है v √10 मीटर पर सेकेंड आएगा, आप लोग जरा देखें। सर v = t/u आता है, हाँ या ना? तो सिर्फ आप कुछ तो दिया नहीं कि दिया है कुछ, l दिया है, m दिया है, तो क्या कर सर? v क्या होती है सर? मास पर यूनिट लेंथ होती है सर। मास 10 के लिए लटकाया था, कितने लेंथ में? 1 में, तो सर v 10 ही आएगा, √10a। a क्या मतलब? a क्या है? तो टेंशन का एक्सेलरेशन कहां है सर? बैलेंस किया सर, mg नीचे अभी तो ऊपर थोड़ी जाएंगे, ऊपर जाने की एक्सेलरेशन दे देंगे, कुछ नहीं बोल रहा है ना सर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, t बराबर है g, हां तब √10 आएगा। गलती नहीं करेंगे, ये नहीं वहां ढूंढेंगे a नहीं था सर, हम नहीं मारे, वो तरीका सब बात करके भेजेंगे। यहां देखें तो t क्या था सर? यहाँ तो एक ही चीज है सर, t mg के बराबर है, t बराबर mg। हाँ या ना? मास कितना है? 100 तो 100 हो गया। 100 क्या सर? डाई लगा दे क्या? नहीं, न्यूटन लगा दे क्या? अरे हाँ ना, 100 न्यूटन पक्का ना? तो 100 न्यूटन लिख दे। अरे बोल दे 100 न्यूटन सर। हमारा t आ गया, म्यू कितना आया? कितना? 10। तो आप सर ये लगा दो सर, v √t 100/10 कैंसिल हो गया क्या? √10 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? निकाल, क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बैठ गए। अब कष्ट करते हैं, बताए
जरा खड़े हो गए, कंसेप्ट चेक करते क्या, इधर लिखिए क्या, इधर लिखिए, हटा दो। सर 4 फॉर्मूले थे ना कि 3, सर जो भी थे समझ में आया ना, ठीक। बोलेगा क्या, एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी डेंसिटी दी हुई है। सर ये रो किसका था, डेंसिटी किसका था? बॉडी था। स्ट्रिंग का डेंसिटी है कि बॉडी का डेंसिटी है? जिस बॉडी का है सर जरा देखें, रो इनटू वॉल्यूम उसकी था। सर कैसे म्यू मास पर यूनिट लेंथ था, मास किसका था? सर जिसको लटकाए पड़े थे उसी का मास था ना। स्ट्रिंग का मास तो नहीं था, मासलेस था ना। अच्छा स्ट्रिंग और स्प्रिंग में अंतर समझ रहे हैं ना? अपन 12th में जब पढ़ते थे तो अपन ऐसे करते सर, वो बोलते थे स्प्रिंग स्प्रिंग, प और ट में पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं वहां से। स्प्रिंग और एक स्प्रिंग, आधी 90% लोगों को तो स्प्रिंग स्प्रिंग लगती थी, स्प्रिंग स्प्रिंग लगती थी। आधी लोगों को स्प्रिंग क्या है? धागा है सर। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग है सर, स्प्रिंग स्प्रिंग है, हाँ है ना? नहीं समझे तो ये मास किसका ले रहे थे? बॉडी का, तो उसी का है, समझ गए? बोल देगा वहां मास नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डेंसिटी, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉब, बॉब समझ रहे हैं ना? ऑफ मास नहीं बोल के बोलेगा ऑफ डेंसिटी डी, समझिए क्या? तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला, अब उसका बोलेगा रेडियस बॉब का है, मान लीजिए ये है, ठीक ना? सर ये एक किसका था? रेडियस, एरिया था। अच्छा क्या बॉडी का या स्ट्रिंग का? बॉडी का। सर वो जो वॉल्यूम कर रहे थे आपने मास को, ठीक है? तो अब जरा इसको बताएंगे आप कि डेंसिटी क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, टेंशन क्या रहेगा, तो निकाल लेंगे ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब दिक्कत ये है, समझेंगे दिक्कत कहाँ है, समझेंगे। यहां से लटकाए पड़े थे मास इनको, ठीक? यहां से आपने इसको डिस्टर्ब किया, ऐसे ऐसे बोलते कर दिया। अब तो वेव जनरेट हुए, ऐसे ऐसे जाएगी, पहुंचेगी यहां से। अच्छा यहां से चली, यहां अलग स्पीड होगा, यहां अलग स्पीड होगा, तो यहां से यहां जाने की स्पीड कितनी, यहां से यहां पहुंचने यहां की स्पीड कितनी? सर यहां जाना है, ये मान लीजिए वीवी है, ये वीए है, वीए और वीवी में रिलेशन निकालना हो तो क्या करेंगे? जल्दी होता है क्या सोचा? सर यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी पक्का ना, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी पक्का ना, हाँ या ना? तो सर यहाँ से जब हम जिस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां से वेव हमारा जनरेट हुई, वेव चलना शुरू किया। सर यहाँ से इसकी यहाँ वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ जाते 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 तो कैसे आपने पढ़ा ना v = t/u, हाँ यही से तो चीजें हमें। अब क्या कर रहे हैं, एक जनरल बना रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तो आ गया लास्ट में। मेरा इधर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? मास से इसको आप डिस्टर्ब किए, इसकी वेव चलनी शुरू हो गई, ठीक? अब क्या कर रहा है, ऊपर से कुछ खुराफाती लोग थे, पत्थर गिरा रहे थे, ठीक? पत्थर गिरा रहे थे, तो गिरा रहे थे मतलब क्या, ड्रॉप कर रहे थे, छोड़ रहे थे, मार नहीं रहे थे, तो गिरा रहे थे। ये थोड़ा इज्जत करते हैं लोग, गिराते हैं पत्थर, ऐसा नहीं, इज्जत करते हैं थोड़ा कम जोर से समझ रहे हो आपको? तो यहाँ u = 0। अब कहना है क्वेश्चन, किसी ने उधर फिजिक्स का टीचर करा था, चित्रांश का रहा होगा, देख लिया, क्या बात है, क्वेश्चन बना दिया तुरंत, कहा ठीक है। अच्छा ये आप बताएं, यहाँ पे जाते जाते कोई एक ऐसा समय रहेगा जिसमें वेव v और वो दोनों बॉल एक जगह पे टकराएंगी, कोई तो एक ऐसा समय भी आएगा जहां पे टकराएंगी, कोई एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे टकराएंगी, हाँ या ना? वो हमें चाहिए, लोग कहना है वो हमें बताइए कहां पे टकराएगा दोनों। जैसे आप ऐसे चले आ रहे हैं, दोनों तो एक दूसरे का गोली डालने में भी टकराएंगे, ऐसा नहीं आप चले जा रहे हो
सामने जब आ रहा तो क्या होगा, टकराएगी चीजें, हाँ या ना। जब चीजें टकराएंगी तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ऊपर से h हाइट से टकराएंगे, पूरी लेंथ आपको एक्सटेंड की दी है l, समझेंगे। तो यहां से ये h हाइट पे टकरा रही है, तो नीचे से ये कितनी दूरी पे, l माइनस, ठीक ना, l माइनस है। अब आपके दिमाग में इसके लिए आपका इक्वेशन रखा पड़ा है, इसके लिए वेव है, वेव के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, हाँ या ना। तो इसके लिए आप, तभी तो आप लोग का दिमाग खा रहे थे वहां पर। तो इसके लिए आप पूरा लगा लेते हैं इक्वेशन। इसके लिए क्या करेंगे सर, v इक्वल टू रूट एक्स जी, t इक्वल टू एक्स बाई जी, ठीक। ये वेव है, ये पार्टिकल, ठीक। अब क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो टकरा रहे हैं तो क्या सर, दोनों का टाइम सेम कर दें क्या, सेम टाइम में दोनों मिलेंगे, सेम टाइम में दोनों का टाइम सेम हो रहा होगा तभी तो मिल रहे होंगे क्या। तो आप जरा सा बताएं किस हाइट पे मिलेंगे, कैसे करें वो आप, अरे इसका टाइम ये है, इसका टाइम आप जान रहे हो कौन सा सर, कहां जा रहे हो, 2h/g। अरे t वेव इक्वल टू t पार्टिकल का होना पड़ेगा ना टाइम, ये जहां पे आ रही है इसके ऊपर जा रही है, इसका t तभी बोला, इसका t अलग है, इसका t अलग है, हाँ। जब दोनों सेम हो जाए तभी तो टकराएगी। तो इसमें l है, इसमें x है, ये कहां से यहां के लिए है, यहां से चल रही है, तो जरा बताएं कितना निकालेंगे। इसके वेव के लिए ये रखते हैं, पार्टिकल के लिए ये रखते हैं, दोनों बराबर। देखिए उसके अच्छा l के लिए क्या रखेंगे सर, x बोल देंगे l की जगह पे, इसकी जगह इसके x के लिए क्या रखेंगे, यहां से यहां l माइनस h रखें, दोनों का स्क्वायर करेंगे, देखिए x l के टर्म में आ जाएगा, जरा निकालें, आ जाना चाहिए। समझे बात को, नहीं नहीं समझे, प्लीज। पार्टिकल गिरा रहे थे, उसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा ना, गिराने का। वेव जा रही थी, उसके लिए वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, दोनों का टाइम सेव करेंगे। फिर देखिए वहां से एक रिलेशन है, करें जल्दी। गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, जरा आप लोगों को मौका दें, जल्दी, टाइम बस बराबर करना है, बाकी चीजें आ जाएंगी। सर आपने क्या बोला, इसका इसके बराबर कर दें आप सेम टाइम में। इसके टाइम क्या निकाले थे, t इक्वल टू सर रूट 2l कितना है, h है, और सर रूट 2h/g, पक्का। इसके लिए टाइम वेव के लिए सर रूट x/, सर ये होगा ना 2 रूट x, x कितना है l माइनस h/g ना। सर ये दोनों बराबर हो गए तभी तो मिलेगा, तो कितना रूट 2h/g इक्वल टू 2 रूट l माइनस h/g। अरे हाँ या ना, अभी अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, हाँ या ना। अच्छा आपने क्या करा है पहले आप क्या जानना है, हाँ क्या 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 किया है, काट दिया, हाँ ठीक। रूट 2h इक्वल टू l माइनस h, ठीक। अब बाय रूट 2 कर दिया आपने, l माइनस h, हमें h निकालना है ना l के टर्म्स में, इसको सॉल्व कौन करेगा, आप ही करेंगे ना सर। इसको काट दो सर, रूट 2 हो गया, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, h स्क्वायर क्या क्या सर, रूट में तो है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो h हो जाएगा ना सर 2l माइनस h मल्टीप्लाई में, अरे h इक्वल टू 2l माइनस 2h, इतना करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व करें, 3h इक्वल टू 2l, h इक्वल टू, अरे हाँ यार ना, निकल जाएगा। इस हाइट पे जाके मिलेंगे, कहां से आप h कौन है, ऊपर से माने हैं, कब पूरी जगह के नीचे से कितनी हाइट पे मिलेंगे, तो l माइनस h यानी l माइनस 2l/3 कितना हो जाएगा, l/3, हाँ यार ना, समझिए बात को। यानी इसको बताने का हमारा क्या मतलब था कि सर इसके लिए टाइम अलग है,
ये पूरी लेंथ L है, ठीक, नीचे से L/3 पे और यहाँ 12/3, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, TA/TB कितना होगा, तो VA/VB कितना होगा, जल्दी से बताइए। आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल टू कितना बोले, अरे √xg और T इक्वल टू 2√x/g। ये x कहां से डिस्टेंस है बोलेंगे, जहां से नीचे से जहां से लटकाए पड़े हैं, भैया कैसे सर TA/TB, यहाँ ध्यान दें सभी लोग, सर TA/TB यानी यहाँ से सर आप XY तरफ जाइए, अरे TA में क्या लिखे 2√x, x में क्या L/3, हाँ या ना, बाई जी, सर जी क्या बाई G/1 भागा G/r, यानी G यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, यही ना। TB में क्या करना है, अरे 2L/G, हाँ या ना, सर 3 क्या 2L/3G, यही था ना। सर कुछ कैंसिल हो रही है, 2 कैंसिल हो रही है सर L कैंसिल हो रहा है, 3G कैंसिल हो रहा है, यानी 1/√2 हो जा रहा है क्या, तो 1/√2 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, यानी 1:√2। इधर ध्यान देंगे, इसके लिए कितना, सर VA/VB, सर VA कितना हो जाएगा, जरा बात करेंगे, VA कितना हो जाएगा √xg, x का यहाँ से डिस्टेंस ना, यानी √L/3(2g), यही VB कितना, सर √xg, x कितना है 2L/3 ना, सर 2L/3g, सर g ऊपर में है, हाँ या ना। अब दोनों को जरा यहाँ VA/VB करें, सर कुछ कैंसिल हो रही है क्या, सर जी कैंसिल हो रही है, 3 कैंसिल हो रही है, L कैंसिल हो रही है, 1/√2 ही तो आ रहा है, हाँ या ना, कोई तकलीफ, यानी 1:√2। क्लियर, समझ गए नहीं आया, लिख ली, लास्ट में समझ में आ रही है क्या चीजें, कंक्लूजन क्या रहा, इससे निकल के क्या आया, निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष क्या रहा, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान देंगे कि सर जब भी आप बात करोगे, समझेंगे, पार्टिकल तो सर कोई ड्रॉप करे, कोई पार्टिकल के अलग से उसकी अलग वेलोसिटी होगी, वेव की अलग वेलोसिटी होगी, ठीक ना। तो वेव की जब बात करेंगे तो वेव जब जहां से जनरेट की उस पॉइंट से कंसीडर करेंगे, तो हमारी v कितनी आ रही थी √xg, और t कितना आ रहा था, इसी से हमारा वहां पर पहुंच रहा था, कोई तकलीफ, इधर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वेलोसिटी किसकी है, वेव की है, टाइम किसका है, वेव का है, कहां से कहां, सर पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से ऊपर जाने की बात समझे क्या, और जैसे जैसे ऊपर जाते हमारी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्लियर ना, हाँ या ना। तो अपन आगे बढ़ जाए, जरा सा इसको नोट करके बढ़िया से इज्जत से उसको लिख लें, तो अपन आगे बढ़ते हैं, हो गया, तो जरा आगे बढ़ते हैं, लिख लें उसको, इज्जत कर लें। पार्टिकल के लिए क्या होता है वापस, पार्टिकल की हमने साइड में बात करी थी ना, अगर कोई गिरा रहा है कोई पार्टिकल के लिए, अरे मान लीजिए कोई बॉल है उसको गिरा रहा है, समझे, उसकी कर लिया, ठीक। अब जरा एक पॉइंट पे ध्यान देंगे हम लोग, अच्छा ये जो वेलोसिटी थी हमारी मीडियम डिपेंडेंट थी ना, ठीक, मीडियम डिपेंडेंट थी। अब क्या था, अलग अलग साइंटिस्ट हमारे इसको स्टडी किए, ठीक, अलग अलग के लिए बात करें, तो न्यूटन
पढ़े, ठीक। तो आप जो पढ़ के आए हो वेलोसिटी इक्वल टू रूट टी बाई म्यू ना, ठीक। तो एक डेंसिटी के टर्म में भी कुछ आया था फॉर्मूला वेलोसिटी का, डेंसिटी टर्म में क्या आया था, क्या क्या क्या, रो ए सर डेंसिटी टू एरिया, यही था ना। कोई कष्ट सर, टी क्या है, टेंशन है, एरिया है, डेंसिटी है। अब किसी ने कह दिया रो है ना, अब किसी ने कह दिया क्या कि न्यूटन साहब जो है वो बोल दे क्या सर, जो हमारा वेलोसिटी का वेलोसिटी जो मीडियम डिपेंडेंट है, जो वेव है, वेव का प्रोपेगेशन जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। न्यूटन क्या बोले, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो लैप्लास है वो बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब क्या सर, क्यू तो हमारा क्यू नहीं, डीक्यू, गलत नहीं, क्या बोला डीक्यू जीरो है। तो डीक्यू जीरो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक में पढ़े होंगे गामा सीपी बाई सीवी, तो वही नाम दे दिया गया लैप्लास करेक्शन, वर्ड दे दिया गया लैप्लास करेक्शन। न्यूटन ने तो ऐसा उनको उन्होंने चुनौती दे दी, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो क्या बोले, न्यूटन क्या बोले, आइसोबैरिक प्रोसेस है। वो क्या होता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या, पी प्रेशर कांस्टेंट ना, तो बोल दे क्या अच्छा ये टी बाई ये कुछ शो कर रहा है क्या सर, फोर्स पर यूनिट एरिया है या ना, तो इसको हम प्रेशर लिख दें क्या, कोई तकलीफ। तो जरा जरा सा आगे बढ़ा दें इसको, इधर रखिए, v इक्वल टू रूट p बाई रो, समझ गए, p बाई रो लिख दें। ये न्यूटन बोल देगा v इक्वल टू रूट p बाई रो। आगे तुरंत क्या लैप्लास, वो क्या बोल देगा ना, आइसोबैरिक नहीं है तो क्या है, एडियाबैटिक है। अब वो तो सुधार किए, वो क्या सुधार किए, क्या सुधार किए, गामा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो गामा से तो जब तक ना बोले न्यूटन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, रूट p बाई रो, लैप्लास बोल के गए क्या, गामा p बाई रो। ये गामा है भैया सर, गामा सर नहीं, ये क्या कर रहे हो, पेड़ वेड़ बना दे रहे हो सर, ठीक है गामा, ठीक है गामा p बाई रो, ये है लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस से होता है, जिसके Cp बाई Cv गामा आ गया। ये क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए आपने प्रेशर फोर्स पर एरिया को प्रेशर लिख दिया, ठीक है। तो ये न्यूटन बोल के गए और ये लैप्लास बोल के गए। और अगर किसी का नहीं, एक काम करते हैं, आप का नाम दे दिया कि नहीं आप भी कुछ खोज वेज कर लो, क्या तकलीफ है, आइसोबैरिक आ ही गई, एडियाबैटिक आ ही गई, तो कुछ और आप भी आइसोथर्मल भी ले आओ। अरे हाँ है ना, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, जरा होता है क्या क्या क्या, टी कांस्टेंट होता है ना, टी का, तो उसके आइडियल प्रोसेस है पीवी इक्वल टू एनआरटी, टी कांस्टेंट आर एन, तो पी के जगह क्या लिखते हैं, एनआरटी बाई वी, हाँ लिख सकते हैं ना सर, ये मोल है ना। अच्छा मोल उसको क्या लिखते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट, हाँ है ना, मास बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट इनटू वी आर टी। अब आप करोगे सर मास बाई वॉल्यूम, कुछ होता है क्या, डेंसिटी लिख दिया रो। अब ये आर टी है ना, आर टी बाई एम, कुछ कर सकते हैं क्या इसके साथ सर, क्यों नहीं करेंगे, हमारा मन है कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या सर, गामा तो है ही, p के जगह क्या लिखते हैं, रो आर टी बाई एम, ये तो रो है ही, कुछ कैसे हो रही है, v इक्वल टू रूट गामा आर टी बाई एम। अरे चीजें ये आइसोथर्मल के लिए हो गई, ये एडियाबैटिक के लिए हो गई, ये आइसोबैरिक के लिए हो गई, मतलब
इसलिए हमने एक वर्ड बोला था कल, रिलेट किया था कि हो सकता है जो अगर ऐसे जा रहे वापस ही ना जाए, वापस आना पड़ेगा, इलास्टिसिटी। तो अब यहीं पे आप यहाँ पे गामा है ना, ठीक, अब गामा पी बाय रो, गामा है क्या, कौन सा सीपी बाय सी भी है या फिर यंग मॉडुलस है या फिर क्या है या बी है, सीपी बाय सी भी है। तो गामा एडियाबैटिक हो रहा है, इसलिए मान लीजिए कि वो गामा यंग मॉडुलस दे दिया तो गामा सीपी बाय सी भी, और वो भी होता है यंग मॉडुलस वाई होता है ना, वो गामा नहीं होता है ना। तो वहां पे अलग, अच्छा मान लीजिए इलास्टिसिटी की अगर बात कर रहे होंगे तो अलग चीज है नहीं। अभी तो फिलहाल हमारा ये चीजें रिलेट हो जाएगी, तो मोनोएटमिक के लिए, डाईएटमिक के लिए, ट्राइएटमिक गैस के लिए अगर बात करें तो बात कर सकते हैं ना, कोई तकलीफ। अगर हम वायर ले रहे हैं तब तो हम वो गामा को क्या बोलते हैं, या मॉडुलस बोलते हैं। हाँ, अगर कोई लिक्विड ले रहे हैं तो बी बोलते हैं। हाँ, कोई लिक्विड ले रहा है तो बी बोल देंगे, या गैस ले रहा है तो बोल दें बी, कोई तकलीफ, बी है ना। तो और गामा किसके लिए है, सॉलिड के लिए ना, तो हम चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा गामा है, यंग मॉडुलस, यानी यहाँ इलास्टिसिटी से रिलेट करेंगे, बात समझेंगे क्या, इलास्टिसिटी से। यंग मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़, क्योंकि आपने क्या किया है, ये गामा पी बाय रो कहां से आया है, वो सुधार करने के लिए बोले एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एक्चुअल में तो सीपी बाय सी भी, एडियाबैटिक में क्या होता है सीपी बाय सी भी। तो यहाँ पे जब मॉडुलर इलास्टिसिटी की आती है तो वहां पे क्या करते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग आ जाएंगे। कैसे, लिक्विड के लिए अलग, गैस के लिए अलग, सॉलिड के लिए अलग, तो वो चीजें रिलेट हो। तो जरा उस पर फोकस कर ले, अरे हाँ या ना, तो उसको फोकस करते हैं, धड़ाधड़ देखेंगे चीजों को आप कि न्यूटन क्या बोलते गए, ये चीजें समझ गए क्या, रिलेट कहां से आ रहे हैं उसी को अपन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़े, तो आप पढ़ क्या हो, क्या इधर देखें, न्यूटन क्या बोलते हैं, पहले लिखे वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम बदलेगा तो हमारा वेलोसिटी बदलेगी, अब मीडियम बदलेंगे, हो सकता है सॉलिड में बात करेंगे, लिक्विड में बात करेंगे, गैस में बात करेंगे। तो आप पढ़ के आए v = √T/μ, हाँ या ना। फिर एक और चीज पढ़े, v = डेंसिटी के टर्म में, मीडियम और सोर्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मीडियम और सोर्स, मैं सोर्स मतलब जहां से निकलता है, जहां से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। हमने बोला हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मीडियम का मतलब एयर है, एयर को ट्रैवल कर रहा है, समझे बात को, एयर में ट्रैवल कर रहा है। अब कोई हम पानी में चले गए, पानी में मेरी फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रही है, समझे, वेलोसिटी मेरी जो यहाँ साउंड की वेलोसिटी होगी, जिससे स्पीड से जा रही है साउंड, यहाँ से एयर में आसानी से चली जाएगी, लिक्विड में, वाटर में चली जाएगी, वो क्या करेगी, रोकेगी, बात को समझे, कुछ रेसिस्टेंस पैदा करेगी। तो ये है मीडियम का मतलब, समझे क्या, नहीं समझे है। मीडियम मतलब या तो एयर, वाटर, कुछ भी और ले ले, लिक्विड कुछ भी ले ले, केरोसिन ऑयल ले ले, पेट्रोल, डीजल कुछ भी ले ले, उसमें डाल के बात करें, आगे चल जाएगा। तो हमारी क्या है, मीडियम, और हम क्या है, सोर्स, जहां से चीजें निकलती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अब देखें T क्या था, यानी फोर्स, फोर्स माने लिया क्या, प्रेशर, तो V = अब यहीं से पहले इसको लिखेंगे। तो जब मीडियम डिपेंडेंट है तो पहले साइंटिस्ट आए कौन से, न्यूटन, न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यहां लिख देंगे पहली बार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन
प्रेशर कांस्टेंट होगी तो V हमारी क्या हो जाएगी T बाई रो A, और T बाई A को क्या फोर्स पर यूनिट एरिया यानी क्या लिख दें V इक्वल टू √P by rho खत्म P बाई उसी का नाम दिया लैप्लास करेक्शन। वो करेक्ट किए चीजों को, वो क्या बोल दिए अकॉर्डिंग टू लैप्लास propagation of wave in a medium follows क्या फॉलो करता है एडियाबैटिक प्रोसेस। समझे क्या सर? एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करेगा तो V इक्वल टू गामा P बाई तो बोलेगा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अलग आएगा, लैप्लास के अकॉर्डिंग अलग आएगा। तो तीसरा में कंडीशन डाल दिया गया, दो अपने पढ़े, तीसरा अपने आप कंडीशन डाल दिया फॉर आइसोथर्मल कंडीशन। इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं आ रहा है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आप अपना नाम डाल के बोलेंगे कि सर हमने किया है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम क्या होगा जरा देखें कितनी होगी सर? V इक्वल टू बोले सर गामा P बाई रो था, P को हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू nRT, हाँ या ना? और बात करी थी हमने PV इक्वल टू सर P इक्वल टू बोले nRT बाई V। अरे चीजें V n R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है सर। n को क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलेकुलर वेट इनटू V R T सर। वेट बाय वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम कितना? डेंसिटी यानी D सर। D डेंसिटी रो से हम शो कर लें रो RT बाई m, हाँ या ना? P बराबर ना यही लिखते हैं यहाँ पे सर रूट अंडर गामा P की जगह क्या लिखते हैं रो RT बाई m। और ये इसका तो रो था ही ना, रो कैंसिल हो रही है, यहां से आ रही है क्या V इक्वल टू गामा RT बाई। ये किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए। और रो किसके लिए है सर? एडियाबैटिक के लिए। वो किसके लिए है? आइसोबैरिक के लिए। तो किसी ने सर वो वॉल्यूम वाला भी बताइए ना, यार इसको लिख लें फिर अपन आगे बात करते हैं। लिख के जल्दी हो गई, मतलब लोगों का कहने सर आप छोड़ दो, ठीक है जल्दी, बस 2 मिनट में छोड़ना, बस लिखे 2 मिनट में छोड़ो। इक्वल टू DRT। अरे PMDRT याद रखेंगे। P क्या है? प्रेशर है। क्या है? मोलेकुलर वेट। D क्या है? डेंसिटी। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेंपरेचर। याद रखेंगे। प्रधानमंत्री हमारे DRT। अब क्या है वो आप लोग रिलेट करो, अंट सट नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसे कुछ नहीं बोलना है। तो लिखे जरा फिर अपन आगे बात करते हैं। लोगों के कहना है क्या बात करते सर, समय हो गया, बस लिख लें इसको। लिख लिया क्या? लिख ले, लोगों को मौका देते हैं। हाँ, जब तक आप क्वेश्चन नहीं खेलेंगे तब तक फील नहीं है।